जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 10 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 10 जून के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 10 जून के दिन। आई डोंट थिंक कि मुझे इससे ज़्यादा नीड होगी। ये जजमेंट का कार्ड है, पेज ऑफ कप, दिस वन एंड जस्ट अ मिनट। ये तो रिवर्स आए हैं, चलिए रिवर्स ले लेते हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है लवर्स की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर साइन आ चुके हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6, ये कौन सा था, 20 एंड 7, 4, 3। तो 3, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7 एंड 20, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3, 4, 6, 7 मे बी 34 कोई हो सकता है एज, 43 किसी की एज हो सकती है, 67 किसी की एज हो सकती है, या फिर 6 जुलाई किसी का बर्थडे हो सकता है, 7 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 76 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, लवर्स की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। तो ये एनर्जी यही शो कर रही है कि आप लोगों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन क्योंकि जो लवर्स की एनर्जी होती है वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे फॉरबिडन फ्रूट वाली एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वीन ऑफ बैंड है एंड ये एम्प्रोर की एनर्जी है। मे बी आपके बॉस हो सकते हैं, मे बी आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो जाती हैं, कि जैसे आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, आपको देख सकते हैं, लेकिन आपको पा नहीं सकते, आपको हासिल नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर किसी बात से निराश होकर, या तो इसी बात से डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, ये आपसे दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि इनको आपसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। देखिए 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है। मे बी ये मतलब मुझे ऐसी भी एनर्जी आ गई जैसे आपके अच्छे के लिए ही चाहते हैं, कि जैसे मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मतलब इनको लग रहा है कि वर्क नहीं कर पाएगा, एंड ये आपको परेशान होते भी नहीं देखना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि इस सिचुएशन में, प्यार के चक्कर में आप परेशान हो जाएं, आपको बहुत पेन मिल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हो। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे आपको इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, तो जैसे अपनी फीलिंग को अभी तक आपके पार्टनर होल्ड कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब ये इस चीज़ को, अपनी फीलिंग को फ्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं। यस, ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, जैसे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा लव करता होता है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तो ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि प्यार तो इतना गजब का होता है कि जिसमें मतलब इनको लाइफ में दोबारा आपके जैसा पार्टनर ना मिलेगा ना इनको चाहिए, हालत ये हो जाती है। लेकिन वो कनेक्शन रुला लेता है बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती हैं उनका पेमेंट भी तगड़े होते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि जैसे इनको पता है कि ये कनेक्शन बनने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इनका दिल मानने को तैयार नहीं है, एंड ये खून के आंसू रो रहे हैं, ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं अपने आप को। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होगी वो खुद आएगी, एंड जो नहीं लिखी है उसके लिए आप चाहे कितना भी दौड़ते रहो वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 6, 8, 14, 14, 4 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, या 4, 14 भी दिख सकता है। ओ माय गॉड, मुझे स्क्रीन पे 441 दिखा। तो 441 अगर आपको दिखता है तो समझ जाइएगा कि कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट है, एंड ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। मे बी आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे, बट अब ये रिवर्स हो रहा है। रिवर्स का मतलब अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है,
या फिर फ्यूचर में ये चेंज होगी, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग नेगेटिव आए, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये एनर्जी इनकी फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है, किसी भी तरीके से मतलब आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। ठीक है, जजमेंट पास हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। 8 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन तो ज़रूर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी होना तो कंपलसरी है। अब थर्ड पार्टी इनकी इमेज हो सकती है, इनकी सोच हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, मेंटेलिटी हो सकती है, फियर हो सकता है, एंड कोई पार्टनर भी हो सकता है, मदर फिगर भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस, मुझे 555 भी दिखा है, तो बिग शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, थर्ड पार्टी ही इनसे चिपकी हुई है, एंड अब फाइनली थर्ड पार्टी को लग रहा है कि चलो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। थर्ड पार्टी इनको रिलीज़ नहीं कर रही थी, इनको कंट्रोल कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन जब वो देख रही है कि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनका जीना मुश्किल हो रहा है, तो मे भी उसका दिल मेल्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कि छोड़ दो, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को कैद करके नहीं रख सकते, एंड अगर आप करते हैं तो वो प्यार किसी एंगल से नहीं होता है। जैसे यस, मुझे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ही तरस आ गया, उसको लग रहा है कि यार दो प्यार करने वालों के बीच में इंटरफेयर करके, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वैंड है, ये रिवर्स हो गई है। मतलब क्या है, ये लेडी जो पहले थी ये बहुत ज़्यादा, यही थर्ड पार्टी थी, ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पे कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना कि नहीं तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम उसके साथ कनेक्शन में नहीं रहोगे। लेकिन अब जैसे जैसे वो वाला कौन सा डायलॉग था कि जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा, तो जा सिमरन जा वाली कंडीशन हो गई है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। जजमेंट पास हो गया है थर्ड पार्टी पर। थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो रहा है कि ज़बरदस्ती आप किसी रिलेशनशिप को पकड़ के नहीं रख सकते, ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ना किसी को फोर्स कर सकते हैं प्यार करने के लिए। 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि यस, थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो नेगेटिविटी को फीड कर रही थी, ज़बरदस्ती अपनी नेगेटिव डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल मतलब लेट गो कर रही है रिलेशनशिप को। एंड देन पेज ऑफ कप की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे ही थर्ड पार्टी ने आज़ाद किया है, ये तुरंत आ गए हैं आपके पास अपने लव का कप लेके। देखिए यहाँ पर ये जो एम्परर है ये भी रिवर्स है, तो जैसे ही थर्ड पार्टी ने इनको आज़ाद किया है, आपके पार्टनर फिर एम्परर नहीं है, क्योंकि प्यार में कोई इंसान कभी एम्परर नहीं होता है, वो पेज होता है। मतलब प्यार में आप ईगो, प्राइड एंड मैं तो रम खान हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं क्या हूँ, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। प्यार में कभी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी सोशल इमेज क्या है। प्यार में हर इंसान जितना डाउन टू अर्थ रहता है, कनेक्शन उतना डीप होता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल पेज की एनर्जी में आ गए हैं आपकी तरफ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छुप छुप के प्यार किया है आपसे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। रिवर्स होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अगर कोई ईगो, प्राइड कुछ भी था तो वो ख़त्म हो गया, पहली बात। क्योंकि अगर आपके पार्टनर ही इस एनर्जी में थे, फर्स्ट सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी वो तो यही थी कि आपके पार्टनर ही इस मूड में थे कि चलो छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे थे तो ये रिवर्स हो गया है, क्योंकि ये जो है इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है कि आपको छोड़ने से अच्छा है अपना ईगो छोड़ दें। दूसरी कंडीशन मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने इनको इतना कंट्रोल किया हुआ था कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये रिलीज़ मतलब फ्री हो गए। 6 4 10 कार्मिक थी थर्ड पार्टी इनकी, ठीक है। एंड जब इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया है, सारे कर्मा क्लियर हो गए हैं, तब थर्ड पार्टी ने इनको ऑटोमेटिकली कह दिया रिलीज़, जी लो अपनी ज़िंदगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत दुख झेलना पड़ा आप दोनों को। 4 3 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। अब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको इतना प्यार देना चाहते हैं। 7 3 10।
यहाँ पर भी 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं आप तीनों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, आप अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर से वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे, तो आप कैसे खुश रह पाएंगे। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे तीनों सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे रिलीज़ वाली एनर्जी। मुझे बहुत ही लाइट एनर्जी फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर से बहुत बड़ा, जैसे किसी के सर पे पत्थर रखा हो, वो पत्थर हट गया है, बोझ हट गया है, एंड अब ये बिल्कुल लाइट एनर्जी में आ गए हैं आपको अपने लव का कप देने के लिए। ओह माय गॉड, डिवाइन इंटेंशन बताइए प्लीज़। ओह, यू कैन सी दिस, गार्जियन एंजल, आपके एंजल बहुत हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने में। थैंक यू एंजल बोलिएगा। यस, इनको यही फील हो रहा है कि आपको भी बहुत दुख उठाना पड़ा, इनको भी, तो ये आपको भी हील करना चाहते हैं एंड खुद को भी। फेथ, फाइनली स्पिरिचुअलिटी की जीत हुई है। फाइनली आप लोगों ने जो विश्वास ईश्वर पे रखा था, तो ईश्वर खुद आ गए हैं आप लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए। एंड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लेन में भी आप लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएं, आप लोग कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आने वाला है। ओके, मैंने आपको बताया था 555 की एनर्जी आई थी जो एक बड़ा शिफ्ट दिखा रही है, तो भाई आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट होकर रहेगा, एकदम से आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंजल देखिए फिर से आए हैं, तो एंजल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो रीडिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कंफर्म हो चुकी है कि ऐसा ही है, तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय माता दी।